असेसमेंट फॉर लर्निंग के शॉर्ट नोट आंसर कैसे प्रेजेंट करें पेपर में कि हमें अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आप देख रहे हैं मई 25 का लेटेस्ट पेपर है। सर हमने अब तक लेटेस्ट पेपर देखा ही नहीं, तो आओ मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, एक एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो दिखाता हूँ। जैसे है नीड फॉर इवैल्यूएशन, बच्चे ये पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है। पहला पेपर देख लीजिए। 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाना है। ये 5 साल के पेपर आपने एटलीस्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन आराम से देखेंगे। चैप्टर वाइज ना हमने नोट्स बनवा दिया आप बच्चों के लिए। जी हाँ, चैप्टर वाइज नोट्स आप बच्चों के लिए रेडी है। आपको अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके लेना है ताकि आपको अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सके, मार्क्स आ सके। इवैल्यूएशन एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग का, लर्निंग प्रोसेस का। ये कंसर्न किससे है? इसका काम है असेस करना किसका, जो भी लर्नर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट का। इवैल्यूएशन क्या करता है? एक जज करता है इफेक्टिवनेस। क्या जज करता है? किसकी इफेक्टिवनेस? टीचिंग की, उनके मेथड्स की, जो भी एक टीचर टीच कर रहा है उनके मेथड्स की, लर्निंग के आउटकम्स की। जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करें ना टीचर्स, तो आपको क्या करना है, उन आंसर्स को पॉइंट फॉर्म में लिखना है। जैसे नीड टू इवैल्यूएशन, ये क्या चीज़ है? आपको असेस करना है लर्निंग आउटकम्स, मतलब ये डिटरमाइन करता है एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, टू डायग्नोस वीकनेस, ये आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है याद करने में। ये इम्प्रूव करता है क्या, टीचिंग के मेथड्स, जैसे मॉडिफाई करता है स्ट्रेटजीज। अब बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अगर बच्चे का दोबारा रिजल्ट खराब आया फिर से स्ट्रेटजी चेंज करनी है। एग्जैक्टली स्ट्रेटजी होती क्या है? एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू अचीव अ गोल, टू अचीव अ गोल। तो आप देखेंगे कि हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। हमें प्रॉपर फीडबैक देने हैं, टू प्रोवाइड फीडबैक, मतलब ये लर्नर्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस समझे, उन्हें प्रॉपर हम फीडबैक दे सके। ये गाइड करता है लर्नर्स को, किस में? एकेडमिकली भी गाइड करेगा और हम उनको पर्सनल ग्रोथ में भी गाइड करेंगे। और ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। जितना अच्छा मोटिवेशन रहता है ना, उतना ही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म भी करता है। जब भी बच्चों आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, टीचर्स आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बताएंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये आंसर का ना एक बेस्ट तरीका होता है लिखने का, ताकि एग्जामिनर आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स दे सके। आप देखेंगे इवैल्यूएशन इंश्योर क्वालिटी इन एजुकेशन बाय इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। ये फोकस करता है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट पे रादर देन मेयर टेस्टिंग। इवैल्यूएशन बोथ टीचर्स और लर्नर्स को अचीव करने में हेल्प करता है क्या, जो भी उनके एजुकेशनल गोल्स है। क्लियर है सर? ये चेकलिस्ट क्या होता है? ये एक इवैल्यूएशन टूल है। फॉर एग्जांपल हमने 5 स्टेप्स चेक करेंगे बच्चे ने किए हैं कि नहीं किए हैं, तो ये एक इवैल्यूएशन टूल है, आप ये कह सकते हैं, जो कि यूज होता है किसमें? टीचिंग में, लर्निंग प्रोसेस में। इसके अंदर स्पेसिफिक आइटम्स होती है और बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व, कि बच्चे ने क्या किया, आपने ये किया कि नहीं किया। तो हमने एक चेकलिस्ट बना रखी है, आपको वो सारे जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको बताना होता है। जो इवैल्यूएटर होता है वो सिंपली उसी के आगे मार्क्स देता है, पर्टिकुलर ट्रेट और एक्टिविटी, सब कुछ। आगे देखते हैं चेकलिस्ट में। अब चेकलिस्ट में होता क्या क्या है? इट कंटेन प्री डिटरमाइंड आइटम्स रिलेटिंग टू लर्निंग आउटकम्स। ये आइटम सिंपल और क्लियर स्टेटमेंट में होती है। ये रिकॉर्ड करती है येस और नो, प्रेजेंट या एब्सेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी लर्नर है उसकी प्रॉपर वे से इवैल्यूएशन करना। ये यूजफुल है इन असेसिंग स्किल्स एंड एक्टिविटीज। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। एक एक बात डिटेल में समझाएंगे। कंक्लूजन देखते हैं। ये जो चेकलिस्ट होती है सिंपल होती है एंड प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन टूल है। ये हेल्प करता है टीचर्स का ऑब्जर्व करने में, लर्नर का बिहेवियर सिस्टमेटिकली समझने में। बाय यूजिंग चेकलिस्ट आप जो असेसमेंट है ना, जो बच्चों को असेस कर रहे हैं, जो मार्क्स दे रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा और वो कंसिस्टेंट रहता है सारे बच्चों के लिए। आगे आंसर देखने से पहले एक सेकंड, हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो चाहे असाइनमेंट के हों। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी,
बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ, सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं, आपको दिखाता हूं। ये देखो, एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बीएड में स्टार्ट हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आंसर देखते हैं आगे। एग्जाम ऑन डिमांड। एग्जाम ऑन डिमांड क्या है? एक इनोवेटिव एग्जामिनेशन का सिस्टम डेवलप किया गया है टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी लर्नर्स हैं उनको एक ईजी वे दे रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल वे दे रहे हैं। इट अलाउ स्टूडेंट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन जब वो प्रिपेयर है, रादर देन कोई फिक्स टाइम। अब टाइम नहीं है, एनसीएफएम कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं आजकल जो आप लोगों को बोलते हैं जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए 6 महीने में आप कोई भी डेट टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज होते हैं, जब भी आजकल ऐसे ही बड़ी सारी कंपनीज, बड़े सारे कॉलेजेस बच्चों के लिए अलग अलग कोर्सेज निकाल रहे हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज निकाल रहे हैं। टाइम और चॉइस आपकी मर्जी का। बच्चे एग्जाम ऑन डिमांड बोल सकते हैं। अब जो बच्चे क्लास 12 में कुछ रह जाते हैं उनके लिए भी हमारे NIOS गवर्नमेंट का एक बोर्ड है, उन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम निकाला है। उसमें आपकी चॉइस है कि आप सिलेक्ट करें कि आपको पेपर कब देना है, तो इसको हम ऑन डिमांड एग्जाम भी बोलते हैं। तो बहुत इजी है जो बच्चे रह जाते हैं। इट अलाउज स्टूडेंट टू चूज डेट एंड टाइम। एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और स्टूडेंट कैन रीअपियर विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एनुअल एग्जाम। और ये रिड्यूस करता है एग्जामिनेशन की एंजाइटी और फेलिंग प्रेशर। और जो भी बच्चे को लग रहा है कि यार अब मैं रह जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, तो अच्छे से मॉक्स दे सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम ऑन डिमांड का हमने फिर से कंक्लूजन दे दिया, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये मॉडर्न ट्रेंड्स के असेसमेंट्स है। बच्चे आगे देखते हैं। अगर आप बच्चों को सॉल्व हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, 5 साल के पेपर चाहिए हो, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना। प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए बच्चे बहुत आ चुके हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल क्या होता है, आओ मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल फाइल अपने चैनल पे लगा चुका हूँ। ये देखो प्रैक्टिकल फाइल आप बच्चों के लिए बनाई है। ये देख रहे हैं कैसे हैंड राइटिंग है, ये देखो आराम से कैसे हैंड राइटिंग है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। ये देखो कैसे टेबुलर फॉर्म बनाया है। टाइम नहीं है ना, आपको सिर्फ फाइल भेजनी है, हमें आपको सिर्फ फाइल भेजनी है, हम लिखवाएंगे आपके ब्याह पे। ये देख रहे हो ऐसे अच्छे से प्रेजेंटेशन। अरे मार्क्स कटने नहीं देंगे। बच्चे ने कोरियर करा, आप कोरियर करें, हमारी टीम आपको लिख के भेजेंगी। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कहीं से नहीं मिलेंगे। एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, गेस्ट पेपर चाहिए, मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, सिर्फ उन्नति एजुकेशन। चलिए आपने प्रैक्टिकल फाइल देखा, आंसर्स देख रहे हैं। अभी आप हमारी टीम को ऑर्डर कर सकते हैं ये आंसर्स, प्रैक्टिकल फाइल। ये आंसर्स इन डेप्थ डिटेल समझने के लिए, हमारे टीचर से क्लासेस लेने के लिए आप उन्नति की टीम को कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है। तब तक ये देखते हैं नॉमिनल स्केल क्या होता है। इट क्लासिफाइज डाटा इनटू कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर। ऑर्डिनरी स्केल क्या होता है? इट रैंक्स डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इंटरवल स्केल क्या होता है? इट शोज इक्वल इंटरवल्स बट हैज नो ट्रू जीरो। रेशो स्केल क्या होता है? हैज इक्विवेलेंट इंटरवल्स और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। नॉमिनल स्केल क्या होता है? ये यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ये यूज होता है रिलेटिव पोजीशन के लिए। कंक्लूजन देख रहे हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट हेल्प करता है एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशनल डाटा। ये गाइड करता है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जो भी इसका प्रॉपर यूज होता है मेजरमेंट स्केल का, ये स्ट्रेंथ करता है इवैल्यूएशन और रिसर्च इन एजुकेशन। आंसर लिखने का एक तरीका है, एक मेथड है। अगर वैसे लिखे ना, आंसर में मिलते हैं पूरे मार्क्स। कैसे मिलते हैं? पूरे मार्क्स। आइए असेसमेंट। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। असेसमेंट क्या होता है? ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है टीचिंग का, लर्निंग प्रोसेस का। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ लर्नर्स, उनकी अचीवमेंट, उनकी प्रोग्रेस में। असेसमेंट क्या प्रोवाइड करता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन। किसके लिए? लर्नर की। स्वॉट बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, राइट। अब इसके अंदर टी को हम एल से रिप्लेस कर ले, लर्निंग से।
लर्निंग नीड्स, ये एक कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है। जितनी प्रॉपर असेसमेंट होगी उतना बच्चे को अच्छे से जान पाएंगे, बता पाएंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ जो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, लर्निंग्स के एक्सपीरियंसिस को, उनकी परफॉर्मेंसेस को, ये जज करने में आपको बहुत हेल्प करता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं वो अचीव किए जा सकते हैं इसके थ्रू। असेसमेंट का फोकस क्या होता है और इम्प्रूवमेंट रादर देन ओनली टेस्टिंग और ग्रेडिंग लर्नर्स। आपका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, आपको उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करानी है। तो आपको भी कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? तो ये एक मेथड है। इंपॉर्टेंस क्या असेसमेंट की, ये पॉइंट फॉर्म में आपके सामने आंसर है। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म लिखेंगे, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी हो। असेसमेंट क्या है? इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ फार लर्नर्स हैव अचीव द एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या प्रोवाइड करता है? एविडेंस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। डायग्नोसिस क्या होता है? ये असेसमेंट आइडेंटिफाई करता है लर्निंग प्रॉब्लम्स और वीकनेस ऑफ लर्नर। जो भी टीचर होते हैं वो एक रेमेडियल मेजरमेंट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग मेथड में क्या होता है? दिस असेसमेंट रिजल्ट्स टीचर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस, वो किसकी? अपनी स्ट्रैटेजीज की, टीचिंग की, और नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स जो भी होती है वो बताई जा सकती है। और हमें एक प्रॉपर फीडबैक देना है। उसके बाद ये सारे मोटिवेट करता है लर्नर्स को, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक कोई भी पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, किसी चीज़ का भी पॉजिटिव फीडबैक आपको मोटिवेट करता है। आगे देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उनको हम गाइड करते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, ठीक है ना। इट सपोर्ट प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग। अब आप तभी अच्छे से प्लान कर पाओगे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर काउंसलिंग होगी। फिर से अब प्रिंसिपल्स क्या है आप देखेंगे। प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर मुझे इसके नोट्स चाहिए, मेरे को इसके नोट्स चाहिए, पॉइंट वाइज नोट्स चाहिए। बच्चे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। पॉइंट वाइज नोट्स लेनी है, पिछले 5-8 साल के पेपर सब कवर करेगा उस नोट्स में, और कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देखेंगे इसका हमने ना एक वो बताया था, गेस्ट पेपर बनाया 2026 का गेस्ट पेपर, 12 क्वेश्चंस थे। आप देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये हम सब बता चुके हैं। आप देखिए सब बता चुके हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, उनका एनालिसिस दे चुके हैं। ये देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, और आंसर कैसे इंट्रोडक्शन लिख के उसको कंक्लूड करके लिखना है, पेपर में किस तरीके का पेपर आ रहा है, ये बता चुके हैं। एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बता चुके हैं। आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर लेने हैं ताकि आपका रिजल्ट बेटर आ सके। लास्ट मोमेंट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप 5 साल का पेपर एनालाइज नहीं करेंगे, हमने आपके बिहाफ पे कर दिया। आंसर देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में बताएं अभी तक आपको कौन सा पेपर नहीं मिला है।